सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। यहाँ आज दिवाली के उपलक्ष्य में जो हम सत्संग रूप में आए हैं, तो संतों को तो हमेशा ये सत्संग करने के भी बहाने ही चाहिए होते हैं। और अब जहाँ पिछले कुछ साल से किसी न किसी कारणवश जो ये दिवाली की सत्संग नहीं हो सकती थी, अब इस साल फिर निरंकार ने कृपा यूँ करी कि हम इस तरह यहाँ ये खुशियाँ मनाते हुए इधर सत्संग में आए हैं। तो जैसे शुरू से सत्संग की शुरुआत से ही महापुरुष हमेशा यही अभी जिक्र करते आए हैं कि कैसे ये जो मन का जो उजियारा होता है, ये सिर्फ इस निरंकार की कृपा है कि हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला, हमारे अंदर वो सच्चाई की रोशनी जली। और कैसे फिर एक बार वो हमारे मन में एक रोशनी जो जलती है तो फिर कोई अंधकार नहीं रहता, सब कुछ साफ दिखता है। कोई ऐसी चीज़ दिखती ही नहीं कि हम अपने आप को और दूसरे सामने वाले को एक फ़र्क में देखें। जैसे एक ही रंग अगर हो, वो किसी चीज़ पे भी लगा हो तो वो एक समदृष्टि वाली निगाह बन जाती है कि सब कुछ उसी रंग का दिखता है। फिर तो वैसे ही जब हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये भेद सारे, ये जो फ़र्क है एक दूसरे में, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे पहनने रहने के लिहाज से, या फिर और कोई भी चीज़ की कोई फ़र्क जो होता है, तो वो सारे फ़र्क ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके वो मिट जाते हैं। क्योंकि जब ये बात ही पता चल जाती है कि एक ये जो रोशनी है परमात्मा के रूप में, वो रोशनी हमारे अंदर भी है, सामने वाले के अंदर भी है, तो तभी जैसे दासी के पीछे भी ये जो लाइंस दिखी हैं हरदेव वाणी के, कि किस तरह ये अंधेरा छटना ही जब है तो ही ये रोशनी ये कार्य होता है। कि जैसे अंधेरे में तो दीपक हम अगर जलाएंगे तो कितनी भी पुरानी वो अंधेरा हो उस कमरे में, वो उसी पल जगमगाने लगता है। तो वही कर्म ये ब्रह्म ज्ञान का हमारे जीवन में है कि हम चाहे पहले अपने आप में वो क्लैरिटी नहीं थी, पर अब जब वो आ गई तो सब साफ दिख रहा है, सब जिस तरह जो है वैसा ही दिख रहा है, अपने असली रूप में हर एक को हम देख सकते हैं। तो वैसे ही जैसे एक वो लाइन भी है कि द लाइट विद इन यू कैन नॉट डिमिनिश, कि अपने अंदर हमारे जो ये एक रोशनी है वो डिम भी नहीं हो सकती, वो कम भी नहीं हो सकती, वो बंद भी नहीं हो सकती, क्योंकि यही वो रोशनी है जो सदैव से है और जिसकी वजह से सब कुछ जगमगाता है। जो हर एक ज़र्रे ज़र्रे में है वो वही रोशनी है। तो हमें भी बस यही बात याद रखना है कि अंधेरे से तो हम कभी भी, अंधेरा नहीं है जो वो बंद होए, पर सिर्फ़ एक रोशनी है जो अंधेरा बुझा सकती है। तो वैसे ही हम सबको भी वो रोशनी बनना है। हम सबको, हमें जहाँ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी वो अक्सर बात कहते थे कि अगर हम पहले तो मोमबत्ती की तरह, वो कैंडल लाइट की तरह खुद तो जगमगाएं, और फिर हमारे साथ जो भी वो बुझे हुए कैंडल्स हैं उनको भी जगमगाने का एक ज़रिया बन सके। और अगर हम वो कैंडल नहीं भी बन सकते, वो कैंडल लाइट हमसे इमिट नहीं हो सकती, तो फिर एक आईना, एक शीशे का काम करें कि चलो खुद अगर उस रूप में नहीं जग पा रहे तो कम से कम ये रोशनी उसको रिफ़्लेक्ट करके तो ये जगमगाहट कायम रहे। तो वही बात कि ले देखिए कि जब हम दिवाली की बात करते हैं तो वो सिर्फ़ एक दिन की बात नहीं, एक कोई तिथि के साथ या एक कोई घटना के साथ नहीं जुड़ी। वो तो सिर्फ़ यही बात है कि असली रूप में जो दिवाली है वो हमारी रूह की दिवाली है, कि हमारा जो अंदर रूह है वो कैसे एक रोशनी के साथ हमेशा जगमगाए। फिर चाहे कैसी भी आंधी तूफान कुछ भी आए, वो जो लौ है वो कभी नहीं बुझ सकती,
क्योंकि ये कायम दायम रहने वाली ये लौ है, ये मशाल है। तो दातार अंत में दासी और समय नहीं लेगी, बस यही बात कि कैसे हमें इस ब्रह्म ज्ञान, इस निरंकार का ये जो रोशनी हम पे है वो हम अपने अंदर उस तरह कायम रखें कि हम चाह कर भी नहीं फिर बुझ पा रहे। ये शरीर भी जब मिट जाएगा तो भी ये लौ नहीं मिटेगी, ये अपनी और बड़े विस्तार में विशाल के साथ ही जुड़ेगी। तो ऐसे हमें भी जहाँ आज ये खुशियों के मौके मिल रहे हैं उसमें हम अपने मन को जहाँ हर्षित महसूस कर रहे हैं, पर वहीं पर हम ये एक बात भी ये देखें कि अगर निरंकार नहीं, अगर ये कृपा नहीं, तो ये रोशनी हमारे अंदर होने के बावजूद हमें उस रोशनी का एहसास नहीं होता। तो हर पल वही बात जो दासी अक्सर हर सत्संग में कहती है कि कोई भी स्थिति हो, ये शुक्राना फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए उसमें। तो वही कि हम जहाँ पर खुद भी कुछ भी करने के काबिल नहीं, वहाँ हमको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इतना बड़ा दर्जा मिल जाता है कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। हम वो एक महात्मा रूप में, एक जो बात बोली जाती है कि हर एक को वो इतना एलिवेशन, वो एक उभर के कि बाकी सब एक है, और हम अगर ऐसी कोई दात प्राप्त कर गए हैं तो हमारी भी उस दात की वजह से जो कीमत बढ़ी है, तो हम बस वो कीमत, वो मूल जो वो ब्रह्म ज्ञान है उसको हमेशा याद रखें और उसकी रोशनी से खुद भी चमके और ये नूर घर घर पहुँचे। क्योंकि इस जीवन में तो आए हैं अपनी, जहाँ हर एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने काम काज, अपनी एजुकेशन या जिस पड़ाव पे भी उम्र के जो भी उस तरह से एक कार्य है करने वाला, उससे जिम्मेवारी से पीछा नहीं छोड़ना है। वो करते हुए अपने जीवन में भक्ति को साथ साथ रखना है। तो ये संभव कैसे हो पाएगा कि अगर हम ये अपने दिन को, जैसे एक हमारा डेली एक दिनचर्या होती है, उसमें भक्ति को कैसे डालना है। तो बात सिर्फ यही है कि एक अगर हम अपने आप में सोचें कि क्या हमें कोई अलग समय निकालना पड़ता है सांस लेने के लिए पूरे दिन में? नहीं, हम सो रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तो भी सांस लेते हैं, किसी से बात करते हैं तो भी सांस लेते हैं। तो ये कोई हमें अलग समय नहीं निकालना भक्ति के लिए, पर अपने आप को एक ऐसे उसमें नेचर में बांध लें कि हमारा चलता फिरता हर पल एक भक्ति के मार्ग पे ही हो। हमारा दिल सिर्फ प्यार करे, दिल इतना बड़ा हो जाए कि बिल्कुल नैरो माइंडेडली किसी को जज ना करें, कोई ये ना देखें कि सामने वाला मेरे जैसा नहीं दिखता, मेरे जैसी उसकी चॉइस नहीं है, वो खाता मुझसे अलग है, वो किसी और स्टेट का है, वो किसी और कंट्री का है, या उसका और भी कितने सारे रीज़न्स होते हैं जो एक बायसनेस बनाते हैं मन में। तो कैसे हमने अपने आप को ये एक तंगदिली से हटना है, इस नैरो सोच से हटना है और एक विशाल बनना है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपने मन को और विशाल बनाएंगे तो वैसे ही हमारे अंदर से सिर्फ एक हमारे मन के अंदर एक अच्छे गुण रह जाएंगे, सद्गुण रहेंगे और दुर्गुण निकल जाएंगे। तो उसको भी जो अचीव करना है तो वो एक मार्ग है जो युगों युगों से संतों ने समझाया है कि कैसे मनुष्य ये काम करना है। ये इतना आसान भी नहीं कि अगर कोई कुछ बुरा भला बोल जाए तो उसको कड़वा घूंट की तरह ऐसे पीना है और उसको रिएक्शन में कुछ उल्टा नहीं बोलना। तो ये उस समय एक कैसा होता है, तो वो एग्ज़ाम्पल भी है
कि अगर आप एक किसी बोरी में अगर आटा रखेंगे तो वो बोरी में कहीं पे भी चाकू मार के देख लें तो सिर्फ वो आटे का पाउडर ही गिरेगा। तो भाव ये कि जो हमारे अंदर है वही तब निकलता है जब वो रिएक्शन की बात आती है। तो अगर हम हर एक से प्यार करते हैं, हमारे अंदर प्यार है, तो ही हर एक से कर पाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड करना या कुछ समय के लिए तो हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, पर जब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उसके रिएक्शन के लिए टाइम नहीं है, तो वो एक हमारा जो अपना असली स्वभाव है वही झलकता है। तो कैसे हम हमेशा एक रस रहें, एक सहज अवस्था में रहें, ये तभी होगा जब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और दुनिया में रहते हुए क्या करना है। ये जब शरीर अपनी यात्रा पूरी करेगा, ये जब श्वास हमारे शरीर से छिन जाएंगे, तो वो हमारी आत्मा ने कहाँ जाना है। तो ये प्रभु परमात्मा, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये निराकार, जिस नाम से भी हम इसको संबोधित करना चाहें, जहाँ जैसी आस्था हो, तो कोई भी हम एक धार्मिक एक टेक्स्ट उठा के देखें तो सभी में एक कॉमन बात यही है कि ये परमात्मा का अंश, ये आत्मा है और इस आत्मा ने मोक्ष तभी प्राप्त करना है जब वो इस परमात्मा को जान ले। क्योंकि शरीर ने तो अपने कुछ सालों की यात्रा को ही तय करना है, वो तो लिमिटेड एक हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो कैसे इस इटर्नल आत्मा ने, इस परमात्मा जो हमेशा रहेगा, उससे अपना मेल करना है, तो वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल है। कि कैसे जब हम सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन वाली बात कि अपनी असली पहचान, अपना असली अस्तित्व हमें कैसे पता लगेगा, वो इस परमात्मा की जानकारी से। क्योंकि ये आत्मा जब इस शरीर में है तो इतने सालों से रहने के बाद वो अपने आप को शरीर ही मान बैठती है, पर ये तो उससे बहुत एक ऊंची अवस्था की है। शरीर ने तो जल्दी साथ छोड़ना है और ये आत्मा तो हमेशा रहेगी। तो कैसे उस मृत्यु के बाद भी ये जो एक मुक्ति वाली बात आती है, तो जब हम इस परमात्मा का, इस निराकार का एहसास अपने जीवन में रखते हैं, पल पल रखते हैं, तो अपने आप ही एक संतमति वाली बात हमारे अंदर रहती है। जब ये एहसास होता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे बिल्कुल इतने नज़दीक है जितनी ये आई लैशेज़ भी, ये पलकें भी हमारी आँख से हैं, तो उससे भी ज़्यादा नज़दीक तो ये परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है। हमारे अंग संग हम किसी व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं तो सामने वाले में भी वही परमात्मा है। तो जब एक ये पता लग जाता है कि एक अगर पिता ही एक है, तो फिर बच्चों के बीच में वो नफ़रत किस बात की। तो कैसे एक ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक ये ग्लोबल विलेज वाली बात जो आती है, तो वो कैसे उसका एक असली रूप हम कैसे बना सकते हैं, वो हमारी सोच से, हमारे दिल से ही होगा। उसकी शुरुआत हमसे ही होनी है कि ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स है, एक संसार जो इतना सुंदर है। हमारा एक कर्तव्य है कि इस संसार में आए हैं, तो जब इस संसार से रुखसत हों तो जिस कंडीशन में ये हमें मिला, हमें उससे ज़्यादा खूबसूरत छोड़कर जाना है। तो कैसे हमने एक दूसरे में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना है और ये बिल्कुल नफ़रत का कारण नहीं बनाना, और साथ ही अपने दिल को हमने इतना विनम्र बनाना है
कि कोई भी अच्छा कार्य करें तो उसका अहंकार मन में ना आए। क्योंकि अगर हम एक पेड़ का भी एग्जाम्पल देखते हैं तो पेड़ अपने आप में चाहे ऊंचा है, स्टिफ है, पर उसकी डालियों में जब जब फ्रूट्स लगते हैं तो अपने आप वो ब्रांचेस उसकी थोड़ी बेंड हो जाती हैं, वो झुक जाती हैं। तो जितने हमारे अंदर गुण आए उसका नतीजा यही होना चाहिए कि हम और ज़्यादा एक हम्बल हो रहे हैं, एक और ज़्यादा विनम्र हो रहे हैं, ना कि अकड़ में आना। क्योंकि फिर वो बात यही है कि एक सूक्ष्म सा भी अहंकार अगर हमारे अंदर आ गया तो वो फिर हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कैसे फिर हमारे जीवन में हमने एक वही बात को याद रखना है कि ये अच्छे कार्य भी परमात्मा ही करा रहा है, तो इसका श्रेय भी इस परमात्मा को ही जाता है। तो हर एक बात अगर हम अपने जीवन के उस पड़ाव से देख लें कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, अब आए हैं संसार में तो एक परिस्थिति ने सुख भी देना है और कोई परेशान वाली या दुख की भी परिस्थिति आनी है। तो ये एक रस होना कैसे है वो दोनों स्थितियों में, वो फिर बात यही आती है कि जब हम अपना कनेक्शन इस परमात्मा से बना लेते हैं, इस निरंकार के एहसास में रहते हैं, तो फिर ये हर परिस्थिति में ही एक शुक्राना निकलता है कि एक हमारे को क्रिब नहीं करना कि हमारी परिस्थिति खराब हो गई है, परमात्मा तूने हमारे को एक सिचुएशन में क्यों बांध दिया जो हमारे अनुसार नहीं है, हमारी कन्वीनियंस नहीं है इस सिचुएशन में। तो उस बात को भी फिर ऐसा देखा जाए कि ये परमात्मा शुक्र है कि ये परिस्थिति जो दी उसमें अब हम अपने आप को अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ करके अपने बेस्ट वर्जन्स बन के उस स्थिति को डील करें। क्योंकि अगर परमात्मा चाहता तो वो स्थिति और बिगड़ के भी हो सकती थी। तो शुक्र है ये स्थिति ऐसी है जो है। तो अगर हर छोटी बात पे भी हम ये ध्यान दें कि ये सारे वर्च्यूज़, चाहे वो फॉरगिवनेस की बात है, वो टॉलरेंस की बात है, वो एक कोई भी हम वैल्यू को उठा के अपने जीवन में अगर लागू करें तो ही हम असली रूप में अपने जीवन को जीते हुए इस पूरे संसार के लिए वरदान हैं। अभी जो बात हमने सत्संग में सुनी भी कि एक हेल्प और एक सेवा में फ़र्क जो है, तो वो यही है कि अगर हम कुछ कार्य करके उसका थोड़ा सा भी गर्व और अभिमान मन में रखते हैं तो फिर वो निष्काम नहीं रहती। और सेवा भाव तो बिल्कुल एक समर्पण की बात है, एक निष्काम होकर ही किया जाता है। फिर वो मदद वाले भाव नहीं होते कि मैंने इस व्यक्ति के लिए कुछ किया है तो इसके मुझे भी कोई एक उसका बेनिफिट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति भी मेरे समय में मेरी मदद करेगा। तो ये मदद वाले भाव नहीं हो, मन में सिर्फ एक परोपकार के जब भाव होते हैं तो ये कार्य हमने अपने ऊपर से ही शुरू करना है। सामने वाले को नहीं देखना कि उसका नेचर कैसा है, वो अपने व्यवहार को हमारे साथ कैसे तरह पेश आ रहा है, पर ये फ़र्ज़ हमारा है, हमने सुधार करना है तो हमने अपना ही करना है। क्योंकि ये खुशी, ये कोई भी बात है वो ज़्यादा इंटरनल होती है दैन एक्सटर्नल। क्योंकि हम एक बंद कमरे में भी उदास हो सकते हैं और एक भरे मेले में भी उदास हो सकते हैं। और वही बात कि अगर हम अचानक से एक सोच पॉजिटिव को अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो हम हर जगह खुश भी हो सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी से जितना भी हम दूर हो सके उसने आना तो है। तो अब हम कैसे कंटेनर बन रहे हैं कि क्या हम फिर उस नेगेटिविटी को अकोमोडेट कर रहे हैं या उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं। अगर हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ रहा है तो क्या हम उसको चुभा रहने देते हैं
या कोशिश होती है कि जल्दी से उस कांटे को खींच लें ताकि आराम आए शरीर को। तो बात वही है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो कैसे उसको उसी समय दूर कर दें कि ये परमात्मा ने ये जीवन इतना कम दिया है तो उसमें उसको बेस्ट पोटेंशियल से इस्तेमाल करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने ऊपर फोकस करके अपने ऊपर काम करके ये एक ऐसे हम इंसान बन पाएँ जो वाकई ही युगों युगों से समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य बनो जो हर एक के काम आओ। अपने आप में ऐसी, अपने नेचर में, अपनी सोच में अपनी बातें ऐसी करो कि अगर कोई व्यक्ति मिले तो वो हमसे जब मिल के जाए तो वो अपने दिमाग में ये सोचे कि इससे आज कुछ सीखने को मिला है, काश हमारा भी एक नेचर, हम भी काश इसकी तरह बन पाएँ। ना कि ऐसे कि इस व्यक्ति को देखा तो आंखें चुरा ली या अपना रास्ता बदल लिया और मन में सोचा कि अगर इस व्यक्ति को मिलेंगे तो बहुत मूड ख़राब हो जाएगा, इसने तो कड़वी बातें करनी है, इसने तो कुछ गलत ही बात बोलनी है, तो इससे मिलना ही नहीं है। तो वो चॉइस हमारी है कि हमने अपनी इस विवेक बुद्धि से, इस चेतनता को इस्तेमाल करते हुए इस प्रभु परमात्मा निराकार के आश्रय क्या अपने जीवन में हमने सुधार करना है और क्या गुणों को अपनाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी, 8:30 तक ही समय था और वो अब हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा लगा आज इधर वडोदरा भी आके कि जिस तरह इस शहर का नाम अगर देखा जाए तो वो एक बैनियन ट्री के नाम से बड़ा, ये उससे मिलता है कि ये बड़ा, तो उसी तरह हम सब के अंदर भी ये सेवा भाव बढ़ता चला जाए। ये सुमिरन जो हमारी कनेक्शन है इस परमात्मा के साथ, उसको हम अपने दिल से सही मायने से करें और कैसे अपनी गलतियां बख्शवाते चले जाए परमात्मा से, और साथ ही ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन में इस तरह भक्ति को लाएं कि फिर वो भक्ति भी बेगर्ज हो। कुछ उस भक्ति के करते हुए हम परमात्मा से ये ना कहें कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कोई एक सर्टेन चीज़ चाहिए। तो वो भी एक वो बात है कि बेगर्ज जिना दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मंग दे। तो ऐसे सेल्फलेस होकर ये प्रेमा भक्ति वाली भक्ति करनी है जो इस परमात्मा से सिर्फ दिल का नाता रखते हुए, और जब इस परमात्मा इस इतनी स्थिर है जो ये पावर उसके साथ जुड़ गए तो हमारा मन भी स्थिर होगा, हमारे को वो बेचैनियाँ फिर इतनी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, फिर हम पूरे संसार में सिर्फ शीतलता ही पहुँचाएंगे। तो हर एक को परमात्मा ये कृपा करे सब पे कि हर एक का जीवन जहाँ कैसा भी हो उसमें ये शुक्राना भाव रहे, उसमें अपनी तरफ से सामने वाले को देने के लिए इस दिल में सिर्फ प्यार रहे। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।